हे गाइस, आज हम बात करेंगे शिंडलर्स लिस्ट मूवी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन के बारे में और कैसे उस पर्टिकुलर सीन की वजह से अपने मेन कैरेक्टर की जर्नी चेंज होती है और किस तरीके से वो सीन ऑडियंस के रिएक्शंस को इम्पैक्ट करता है, ऑडियंस के इमोशंस को इम्पैक्ट करता है, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो अगर आपने अभी तक शिंडलर्स लिस्ट मूवी नहीं देखी है तो लाइक इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या वॉर मूवीज में इंटरेस्ट है या मतलब इन जनरल मूवीज में भी इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई शिंडलर्स लिस्ट, ब्यूटीफुल मूवी। तो इफ यू वॉच शिंडलर्स लिस्ट, आपको पता होगा पूरी मूवी मोनोक्रोम में शॉट है, ब्लैक एंड व्हाइट में शॉट है। क्योंकि डायरेक्टर की आई थिंक चॉइस थी, जो उसके मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, उनकी चॉइस थी ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने की। एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस बिकॉज द मूवी इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स वॉर, ट्रॉमा, डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर लाइक सो। बट मूवी के एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक सीन आता है जहाँ पर जो नाजी सोल्जर्स हैं वो क्रेको गेटो करके एक जगह है, वहाँ पर जो भी ज्यूज हैं उनको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो उस सीन में खास बात क्या रहती है कि एक लड़की आती है वहाँ से, विच मस्ट बी अराउंड द एज ऑफ 5 or 6, बट शी इज शोन इन रेड कलर। सो द होल मूवी इज ब्लैक एंड व्हाइट बट दैट इज द ओनली फ्रेम वेयर कलर इज शोन। तो उस फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस मूवी में अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्सो उस सीन में जो अपना मेन कैरेक्टर है लायम नीसन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है ऑस्कर शिंडलर का, ही वॉज वॉचिंग ऑल द क्रूअल्टी विच वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। बट वहाँ पर जो लड़की है जो एक्चुअली कलर में शो की गई है, वो लड़की अपने आप में बहुत इनोसेंट है। एंड आई थिंक वॉर मूवीज में बहुत बार एक पॉइंट रह जाता है, पॉइंट मिस हो जाता है, वो ये चीज़ रहती है, इंडिविजुअलिटी जो होती है वो मिस हो जाती है। वॉर मूवीज में डेथ शो की जाती है ऑफ कोर्स, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑडियंस उस चीज़ को लेके थोड़ा कंफर्टेबल सी हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे लोग मरेंगे उस मूवी में, उस पूरे शॉट में, बट आपको उतना इम्पैक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, क्योंकि एट सम पॉइंट आप ये चीज़ मान चुके होगे कि इट्स ओके। तो वो इंडिविजुअलिटी जो हर एक कैरेक्टर जो मर रहा है उसकी है, वो चीज़ कहीं मिस हो जाती है। बट इस सीन में क्योंकि द गर्ल इज शोन इन कलर एंड दैट टू अ वेरी यंग गर्ल, which represents innocence because she doesn't know what's going on in the world, why the Nazi soldiers are killing their families and all. So that character represents innocence, और वो innocence उस कैरेक्टर की वजह से पूरी जो ज्यूइश कम्युनिटी है हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं। तो वो सीन की इंपॉर्टेंस ही है कि आपको फिर से रिमाइंड करवाए कि कोई भी कैरेक्टर जो इसमें मर रहा है वो एक इंडिविजुअलिटी थी उस कैरेक्टर की, एक आइडेंटिटी थी उस कैरेक्टर की, और एक इनोसेंस भी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ज्यूइश कम्युनिटी थी उन्होंने कुछ ऐसा गलत तो किया नहीं था, दे वर जस्ट डाइंग बिकॉज द नाज़ीज डिडंट लाइक देम। तो वो इनोसेंस वो चीज़ शो करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सीन की कि लायम नीसन जब ये सारी चीज़ें ऊपर से देख रहा होता है, तो वहाँ पर आई थिंक दैट्स द पॉइंट इन द मूवी वेयर ही डिसाइड्स कि he has to do something to protect the Jewish community. That's the turning point in his life, जहाँ पे वो finally ये चीज़ decide करता है कि he has to do something and he can do something to protect the Jewish community. तो वो उस मेन कैरेक्टर के कैरेक्टर आर्क के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, और जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट सीन इसलिए है ताकि जो आइडेंटिटी अब तक लोग खोए हुए थे वो आइडेंटिटी वो लोग वापस पा सकें। तो आपको भी मतलब फील हो कि दे आर पीपल, दे वर पीपल हु डाइड, दे वर नॉट जस्ट रैंडम थिंग्स दैट डाइड, दे वर पीपल, दे हैड देयर इंडिविजुअलिटीज, दे हैड देयर लाइफ। सो कलर यूजुअली रिप्रेजेंट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हैप्पीनेस, बट जब हम उस कैरेक्टर को कलर में देखते हैं और जबकि पूरी मूवी एक मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही होती है, तो इट डेफिनेटली हर्ट्स योर सोल, इट डेफिनेटली क्रशेस योर सोल टू इवन थिंक दैट दैट इनोसेंट सोल माइट डाई इन द फ्यूचर इन द मूवी। और फिर बाद में एक्चुअली में एक सीन आता है जहाँ पर डेड बॉडीज की पाइल में यू गेट टू सी दैट सेम रेड जैकेट, एंड दैट्स द मोमेंट विच आई थिंक द डायरेक्टर
decided to definitely like bring it upon the viewers that she died. So I think that's a very important scene, the whole story arc of that the girl in red jacket, because it determines, it tells the viewers कि जो एक एक इंडिविजुअल मरा है पूरी मूवी में, they had their life, and it also tells us that the needlessness of war basically, क्योंकि that girl was shown so much innocent in the movie and she had to die, but she didn't do anything कि उसको मरना पड़े, like she's just born maybe 5 or 6 years. So that represents like the cruelty, the needlessness of war and all of those stuff. वैसे तो of course the movie is based on true events, but to show you the real tragedy, to make you feel all the emotions, directors use these little tricks to like make you feel how heart crushing, how soul crushing the events of the World War II were. So I think the girl in the red jacket is one of those things which really like saddens all the viewers to see that small girl just going outside of her house, and eventually after in the movie she's seen dead. So why that little girl had to die? I think because अगर वो मरती नहीं तो हर एक जो भी जीव था जो मरा उसकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाती मूवी में. ऑफ कोर्स आपको मेन कैरेक्टर्स याद रहते हैं, मेन ऐसे लोग याद रहते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी रोल प्ले किया है मूवी में और उसके बाद उनको मार दिया गया है, बट इन जनरल द अमाउंट ऑफ ज्यूज दैट वर किल्ड उनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाती. तो आई थिंक दैट मेड सेंस टू किल दैट लिटिल गर्ल इन द एंड. ऑल्सो to make viewers feel the trauma of the war, it was very important for that little girl to die. And also I think this is one of the best movies done by Steven Spielberg. So if you have not watched it, I think you should definitely give it a try. Also that scene in the start where the girl is shown for the first time, that also marks the character arc of our main character. So उसी सीन को देख के ही डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर द ज्यूइश कम्युनिटी. तो उसके बाद जाके काफ़ी चीज़ें करता है जो मूवीज़ में आप देखोगे. तो वैसे तो द होल मूवी इज़ वेरी सैड, वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, बहुत आपको सैड कर देगी. बट these are the small details which directors put in their movies that really like bring out the emotions and of course the art of movie making. So that's like a really smart thing that great directors do. अच्छे डायरेक्टर्स की मूवीज में हमेशा एक चीज़ आप नोटिस करना कि डायरेक्टर जो चाहता है ऑडियंस को फील कराना वो एग्जैक्टली वो कर पाता है. तो दैट्स लाइक अ रियली ग्रेट थिंग. अच्छे डायरेक्टर्स ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब ऑडियंस को क्या चीज़ फील करानी है, एंड दे डू स्टफ दीज स्मॉल थिंग्स in the movies to make you feel that. तो ये था द गर्ल इन रेड जैकेट इन शिंडलर्स लिस्ट का पूरा सिंबोलिज्म एंड व्हाई शी हैड टू डाई. तो इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा. सो आई थिंक लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो मे बी. बाय.